नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऑक्टोपैड गुरु में स्वागत है। तो लीजिए, मैंने आपके बीच में एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो में हम जानेंगे कि ऑक्टोपैड 20X में हम इंस्ट्रूमेंट कैसे अपने बॉक्स में डालते हैं, उसका लेवल क्या रखना है, पिच क्या रखते हैं, डीके क्या रखते हैं, पैन क्या रखते हैं और एफएक्स क्या रखते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को पैड ले लिए हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन पिच के लिए कभी इस कलाकार के पास जाते हैं या कभी दूसरे कलाकारों के पास जाते हैं। कुछ लोगों का फ़ोन मेरे पास भी आता है। तो आप कब तक, ध्यान दीजिएगा, आप कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे। आपको थोड़ा ना थोड़ा बेसिक जानकारी पैड के बारे में, पिचिंग के बारे में ज़रूर रहना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो पिचिंग कैसे करते हैं ये आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में हम जैसे कोई भी ये आर्ट बॉक्स है, इस आर्ट बॉक्स में इंस्ट्रूमेंटों की सेटिंग या इंस्ट्रूमेंट चेंज कैसे करते हैं, उसका पिच कैसे करते हैं, लेवल कैसे करते हैं, ये चीज़ बताऊंगा। तो बहुत ही कम समय में बताऊंगा, फिर भी वीडियो आप देखो कहाँ तक जाता है, लेकिन मैं कम से कम समय में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको पूरी पिचिंग करने का तरीका ही बताऊंगा। लेकिन अभी फर्स्ट में जो लोगों को कुछ नहीं मालूम ज़्यादा पैड के बारे में, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और हम ये लेफ्ट हैंड में जो बॉक्स है, हम इसमें इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, उसको इंस्ट्रूमेंट चेंज करके बताएंगे आपको, और उसका लेवल कैसे करते हैं। टोटल एक इंस्ट्रूमेंट को हम बॉक्स में डालने के बाद उसका लेवल, उसका पिच, ये कैसे मैनेज करते हैं, ये चीज़ समझेंगे। तो ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एडिट में। एडिट में जाने के बाद आप देख रहे होंगे या दिख रहा होगा आपको, थोड़ा लाइट चमक रहा है यहाँ पर कैमरे की वजह से, ये यहाँ लगा हुआ है L12 कांगो ओपन। तो आप कभी भी इंस्ट्रूमेंट चेक करना है तो सबसे पहले ये यहाँ लाइट जल रही देखते हैं। यहाँ फर्स्ट में जो साउंड जो लिखा हुआ है, यहाँ साउंड के नीचे सीरीज रखी हुई है, सीरीज में सबसे फर्स्ट में लिखा रहता है इंस्ट्रूमेंट, है ना। इंस्ट्रूमेंट लिखा रहता है। तो आप ये यहाँ पर कब आप कैसे समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट में है हम या और कोई ऑप्शन में है। तो इसका सबसे सरल, यहाँ पर आपको सिग्नल दिखेगा। आप जो जिस इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, जो भी फंक्शन में जाएंगे, उसके जस्ट पहले ये रेड लाइट जलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना पहला हो गया इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहले सभी चीज़ के बारे में बता दे रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं। तो अभी हम इंस्ट्रूमेंट में, हमें अब इंस्ट्रूमेंट के नीचे जो लेवल लिखा है, इसके नीचे आने के लिए क्या करेंगे हम, इसके नीचे आने के लिए आप सीधे यहाँ आ जाइए। ये कर्सर दिख रहे हैं, देख, एक ऊपर की तरफ जाता हुआ, एक नीचे की तरफ जाता हुआ। तो आप जैसे ही सर्कल नीचे करेंगे तो ये आपको देखना अप डाउन लाइट आपको समझ आ रहा होगा। तो आज इससे क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है कि ये जो दो बटने हैं, ये ऊपर ले जाने के लिए है और ये नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये अप और डाउन का हो गया, ये दो बटने का आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अभी हम इंस्ट्रूमेंट में हैं। इंस्ट्रूमेंट के बाद हम इसके नीचे आते हैं लेवल। तो अभी इसके पहले बताया हमको नीचे आना, तो ये येली बटन, इसके आ गए नीचे। तो ये हो गया हमारा लेवल। लेवल से ऐसा है कि हम इंस्ट्रूमेंट का साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं कि हमें कितना रखना है, कितना नहीं रखना है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे आते हैं पिच। फिर जाएंगे हम अपने नीचे, ये कर्सर से नीचे पिच में आ गए। पिच से क्या होता है कि हम कोई भी टोन को बारीक मोटा कर सकते हैं, उसे स्वर में ला सकते हैं। कोई 3 का स्केल मिलाना है, 2 का स्केल मिलाना है या 1 के स्केल में लाना है, उसमें ये पिच से होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डीके। डीके में आने के लिए फिर से हम एक बटन दिख रही है नीचे, डाउन की, नीचे आ गए डीके। डीके में ये चीज़ रहता है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कितने देर तक साउंड रखना चाहते हैं, कितने देर तक साउंड रखना चाहते हैं का मतलब ऐसा है, इसमें जैसे ये कांगो लगा हुआ है, ये कांगो को हमने बजाए हैं, तो बजाने के बाद ये जिसका इसकी जो आंच जाती है, जो लंबा जाता है, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, ये इंस्ट्रूमेंट लगा है तो इसे हम कितना आगे ले जा सकते हैं या कितना कम कर सकते हैं, इस चीज़ से होता है। उसके बाद ये आता है
पैन। पैन का मतलब है कि आपका जो साउंड है उसे आप लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी लिखा हुआ है सेंटर, तो आप सेंटर में भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कर्व। कर्व में आप जो अपना जो बॉक्स रहता है उसमें आप जो स्टिक चलाने का रहता है तरीका, जिसे हम जैसे कहा जाए स्लो मार रहे हैं तो आपको स्लो आवाज़ आएगी, या पूरे स्ट्रोक के साथ मार रहे हैं तो पूरे स्ट्रोक के साथ आवाज़ आएगी। इस टाइप के यहाँ पर 3 से 4 फंक्शन है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में वीडियो बता दूंगा। फिर चलते हैं एपेक्स। एपेक्स में ये है कि आप कोई भी पेज, रिवर्ब, डिले, ऐसे बहुत सारे एफेक्ट्स इसमें लगे हुए हैं, तो उनका आप जब उसको एफेक्ट्स या डिले, एफेक्ट्स, रिवर्ब जैसे लगाते हैं तो उसका परसेंटेज कितना रखना चाहते हैं, डिले है तो डिले कितना रखना चाहते हैं, रिवर्ब है तो रिवर्ब कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पूरे जिसमें ऑप्शन है इसके बारे में जानकारी। तो चलिए हम अभी देखते हैं कि हम पैड में इंस्ट्रूमेंट एक डब्बे में दूसरा इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए क्या करा जाता है। तो आपको ये 2 बटन बताया था ऊपर नीचे का, अभी लाइट जल रही है नीचे, तो इसके लिए हम आप ऊपर जाएंगे तो हम कौन सी बटन दबाएंगे, ऊपर वाली, तो ये ऊपर जाने लगी। या फिर आप ये सबसे लास्ट में है, इसे एक और बार दबाएंगे तो सीधे ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अभी लगा हुआ है हमारा L12। अब हमें कोई अदर टोन डालना है, इसमें अदर टोन डालना है। इसके लिए क्या करेंगे, आप ये प्लस और माइनस की बटन से पेज भी चेंज होते हैं, और एडिट में जाके हम अपने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं, लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं, पिच कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये प्लस और माइनस से होता है। ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं, देखते हैं कैसा चेंज होता है। अभी L12 लगा हुआ है, प्लस की बटन दबा रहा हूँ मैं। आपको समझ आ रहा है, प्लस से ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ से चेंज हो रहा है। हम इंस्ट्रूमेंट में हैं अभी, देखिए। तो आई बात समझ में आपको। इंस्ट्रूमेंट में जाके आप यहाँ से कोई भी टोनों को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके नीचे लेवल। जैसे हम कोई एक इंस्ट्रूमेंट रख लेते हैं यहाँ, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है। अब इस इंस्ट्रूमेंट का हमको लेवल बैलेंस करना है। तो अभी फ़िलहाल में इसका लेवल है 12। इसको हम ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, प्लस की बटन से। ये 12 हो गया। अब हमें लग रहा है कि इसका साउंड ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसे कम कैसे करेंगे, माइनस की बटन से। आई बात समझ में। इसके हम कर देते हैं 10। इसके बाद आता है इसके नीचे पिच का भी। ये टोटल खेल आपके प्लस माइनस से हैं, लेकिन बात यह है कि आप कौन से फंक्शन में हैं, ये जानकारी आपको होना ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं पिच में हम प्लस दबाएंगे तो आ रहा है समझ। पिच में आने के बाद हम इसे मोटा या पतला कर सकते हैं, सुर में ला सकते हैं। माइनस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इसके डीके में। मैंने इसके पहले बताया था डीके का क्या है। हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आंच या उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उसके टोन, यानी कि उसकी जो आखिरी तक जो टोन जाती है उसको देखते हैं। अभी 20 में है, इसको और लंबा कर सकते हैं। थोड़ा लंबा हुआ, इसको छोटा कर सकते हैं। आया समझ। ये बिल्कुल बजने के बाद एकदम से थम सा जा रहा है। बजने के बाद हमको चाहिए थोड़ा सा वो आगे लंबा तक बजे, तो हम क्या करेंगे, इसकी आया, ये हो गया। बहुत ही शॉर्टकट में मैं इतने सारे ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी 10 मिनट हो चुके होंगे। इसके बाद आते हैं हम इसके पेन में। पेन में ऐसा है कि हम इसे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। आप हेडफोन लगा के मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। जैसे अभी सेंटर में है तो आपको दोनों कान में आवाज़ देगा। अब देखो हम इसे प्लस की बटन से राइट में करते हैं तो ये आपको राइट
और लेफ्ट में सुनाई देगा। ठीक है, इसके बाद हम इसे कर देते हैं सेंटर में। इसके बाद आता है इसका डीके। मैंने इसका बताया था डीके का मतलब ये होता है आप किसी भी डब्बे को किस पंच से मार रहे हैं, क्या पंच डाल रहे हैं उसमें। आपको जैसे EP4 में ऐसा है कि आप स्लो पंच करेंगे तो स्लो आ जाएगी, और थोड़ा सा आप अच्छे से स्ट्रोक मारेंगे तो इसमें फुल आवाज़ आएगी। ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं FX सैंड में। तो FX सैंड का है मतलब ये है कि आप कोई भी पेज को डिले में बना रहे हैं या रिवर्ब में बना रहे हैं तो उसका परसेंट या उसका पॉइंट कितना रखना है ये रहता है। तो ये वीडियो में मैंने आपके बहुत ही कम समय में इतने ऑप्शन का डिटेल बताया हूँ। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पेज कैसे बनाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा मैं शुरू के स्टार्टिंग का इंस्ट्रूमेंट कैसे डालते हैं, लेवल कैसे करते हैं, पिच कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत जाती, मुझे 2-4 कमेंट्स आते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता या हमें समझ नहीं आया, तो मेरा प्रयास रहेगा कि चलो और अच्छे से मैं बताने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हमने सीखा है कि इंस्ट्रूमेंट, एक बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट को हम चेंज कैसे करते हैं, लेवल कैसे मिलाते हैं, पिच कैसे करते हैं, है ना, इसके बारे में जानकारी दी है। इसके बाद ये अभी फ़िलहाल A बैंक का है, इसके बाद ये B बैंक का भी अलग है। ठीक है, अभी हमने आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रहा, इकट्ठे बता देंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ बातें याद रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। तो आज का वीडियो हमारा था कि ऑक्टोपैड में इंस्ट्रूमेंट कैसे चेंज करते हैं, उसका लेवल कैसे करते हैं, पिच कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए वंदे मातरम।